बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के अंदर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत ओलंपिक गेम्स के तहत मिलने वाले प्राइजेस या कैश अमाउंट पर कोई टैक्स अदा करना पड़ेगा या नहीं अदा करना पड़ेगा। जैसे अरशद नदीम को जो गोल्ड मेडल मिला, उसके अलावा जो और प्राइजेस मिले, क्या उन प्राइजेस पर भी उसको टैक्स अदा करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। इस वाले से कौन सा लॉ है जो डील करता है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर इसकी कोई प्रोविज़न मौजूद है या नहीं, इस वाले से हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स कलेक्शन की जाती है, टैक्स इम्पोज किया जाता है, जो एफपीआर टैक्स लगाती है या टैक्स इकट्ठा किया जाता है, टैक्स डिडक्ट किया जाता है, वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक किया जाता है। आज हमने डिस्कस करना है कि जो प्राइजेज़ हैं वो ओलंपिक गेम्स के तहत जो प्राइजेज़ मिलते हैं, जो इनामात दिए जाते हैं ओलंपिक गेम्स के तहत, या दीगर जो कैश इनाम जो दिए जाते हैं, उस हवाले से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या कहता है। क्या उन प्राइजेज़ के ऊपर जो ओलंपिक गेम्स के तहत मिले हैं या दीगर जो प्राइजेज़ हैं जो किसी ओलंपिक गेम्स के तहत या किसी फॉरेन गेम्स के तहत आपको मिला हो, उसके ऊपर टैक्स कितना अदा करना होगा, इस वाले से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या कहता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का जो आर्टिकल 156 है, 156, उसके अंदर जो प्राइजेज़ हैं, टैक्स ऑन प्राइजेज़ उससे रिलेटेड है। उसके अंदर लिखा क्या है कि प्राइस बॉन्ड से हासिल होने वाला प्राइस कंपनी की प्रमोशन, अगर कंपनी की प्रमोशन के सिलसिले में कोई प्राइस हो, उसके ऊपर, या कोई लॉटरी के तहत निकलने वाला जो प्राइस बॉन्ड हो या प्राइस हो, या प्राइस बॉन्ड के तहत निकलने वाला कोई प्राइस हो, या किसी कंपनी की सेल प्रमोशन के नतीजे में मिलने वाला जो प्राइस हो, उसके ऊपर टैक्स अदा करना होगा। वो जो टैक्स शेड्यूल है जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर दिया गया है, उसके मुताबिक वो तमाम प्राइजेज़ जो प्राइस बॉन्ड के तहत आपको मिले हों, वो तमाम प्राइजेज़ जो किसी कंपनी की प्रमोशन के तहत आपको मिले हों, सेल प्रमोशन के सिलसिले में, वो तमाम प्राइजेज़ जो किसी लॉटरी के तहत आपको मिले हों, उनके ऊपर टैक्स अदा करना होगा। जबकि 156 के अंदर उन प्राइजेस का ज़िक्र नहीं है जो ओलंपिक गेम्स के तहत आपको मिले हों। उसका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में जो आर्टिकल 156 है, उसके अंदर उनका ज़िक्र नहीं है।
इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर जो प्राइजेस जिनका तस्करा ना किया गया हो, जो इनकम जिसका तस्करा ना किया गया हो, तो उसको भी एग्जेम्पशन के ज़ुमरे में लिया जाता है। सो यही वजह है कि ओलंपिक गेम्स के तहत हासिल होने वाले जो इनामात हैं उनके ऊपर टैक्स अदा नहीं करना होता। थैंक यू।